नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये इनविजिबल वर्ल्ड अदृश्य जगत होता है उसे आप एक साधक होने के नाते कैसे देख सकते हैं या फिर कैसे आपकी शुरुआत हो सकती है इनविजिबल वर्ल्ड को विजिबल बनाने में। हालांकि किसी किसी को अदृश्य जगत पूर्व जन्म की साधना के अकॉर्डिंग अपने आप ही दिखने लगता है। किसी किसी ने इस जन्म में ध्यान वगैरह किया होता है तो उसे दिखने लगता है। गुरु कृपा से भी अदृश्य जगत दिखने लगता है। और भी कई सारे तरीके होते हैं या फिर कारण होते हैं जिस से एक इंसान को वो सब दिखने लगता है जो हम इन खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। हालांकि अदृश्य जगत को देखना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपको क्या पता कि ये जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्या क्या होगा। और अगर वो होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे मन के अकॉर्डिंग अच्छा वाला होगा। वो बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत ही हद से ज़्यादा बुरा भी, भयानक भी हो सकता है। तो दोबारा से मैं बताना चाहूँगा कि अदृश्य जगत को देखना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा ही रहता है। कुछ लोग तीसरी आँख खोलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तीसरी आँख खुल जाएगी तो उनको अदृश्य चीज़ें दिख जाएंगी। उनका मनोभाव ये होता है कि अच्छा जैसा मैं चाहूँ वैसा वैसा मुझे दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम काल कर्म और माया के जगत में रहते हैं, और अगर काल कर्म माया के जगत में जब तक हम रहेंगे तो यहाँ पर उनके ही अकॉर्डिंग हमको इनविजिबल तत्व या फिर एंटिटीज या फिर आवरण भी दिखेंगे, जो कि बहुत भयानक या फिर भ्रमित करने वाले भी होते हैं। तो हमेशा जब भी आपको इस अदृश्य जगत में एंट्री करनी है तो आपको एक गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए। उसके बाद जाकर ही आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रयास करने चाहिए। हालांकि ये सब फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी इस अदृश्य जगत में मैच कर जाती है तो हमको अदृश्य जगत दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि अदृश्य जगत को आपको मैं अगर थोड़ा और सरल करके बताना चाहूँ तो जैसे कि आप रात में सो जाते हैं, स्वप्न आपको दिखाई पड़ता है। हालांकि आपकी आंखें बंद होती हैं लेकिन तो भी आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होता है। तो वो जो स्वप्न दिखते हैं वो भी तीसरी आंख से दिख रहे होते हैं। या फिर अगर आप आंख बंद करके कुछ इमेजिनेशन करेंगे तो आपको वो इमेजिनेशन, उसकी फ़ोटो या फिर उसका वीडियो जैसा चलता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो ये भी तीसरी आंख से दिखता है। मतलब हमारी तीसरी आंख ऑलरेडी खुली हुई होती है, बस उसके जो आवरण होते हैं वो जैसे जैसे हटते जाते हैं तो और ज़्यादा जो ये अदृश्य जगत है ये हमारे सामने में विजिबल होता जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप इनविजिबल वर्ल्ड को देखना ही चाहते हैं और आप ऑनेस्ट भी हैं तो आपको पहले यकीन होना चाहिए कि ये जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये खाली बिल्कुल भी नहीं है। और वास्तविकता भी यही होती है। ये जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ये खाली बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ कोई न कोई ज़रूर होता है, और 101% होता है। अनंत सत्ताएं यहाँ पर होती हैं, चाहे कोई भी जगह हो इस ब्रह्मांड की। इस दुनिया को ऐसे ही रचा गया है, एक दूसरे से अदृश्य करके। मतलब कुछ को हम देख सकते हैं, किसी को हम नहीं देख सकते, या फिर हम उनको नहीं देख सकते, वो हमको नहीं देख सकते। कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी बन जाती है कि हम एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर भी अगर आप अदृश्य जगत को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शुरुआत हो जाए, तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। मतलब आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। संवेदनशील किसको कहते हैं आपको पता ही होगा। और अगर फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो जैसे आप अगर किसी खाली स्थान पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। सपोज आप किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ पर आपको पता ही है कि बहुत तरह के पेड़ होते हैं। अब आपको पता है कि वो जो बहुत सारे जंगल के पेड़ वगैरह होते हैं वो तो पेड़ हैं तभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जा कर के आपको इस तरह से प्रयास करना है जैसे कोई पेड़ है और उस पेड़ में ऊपर जा कर के कहीं पे स्पॉट जैसा बना हुआ है, ऐसा जैसा, मतलब एस टाइप का नहीं होता, पेड़ों की एक टहनी इधर गई एक उधर को गई तो उसके बीच में गैप जैसा बना होता है जहाँ पर कि बैठने का जैसा होता है। तो आपको वहाँ पर जा कर के ऐसा बोलना है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। सिंपली वो जो पेड़ की जो टहनियाँ इधर उधर को हैं उसके बीच में कोई बैठा हुआ है। वो जो अदृश्य सत्ताएं होती हैं वो हमको देख रही होती हैं अगर,
लेकिन वो हमसे बात करने की कोशिश करती हैं, कर भी रही होती हैं, हमको तो सुनाई देता है नहीं, ना हमको वो दिखाई देते हैं। तो वो भी फिर उसके बाद अपने आयाम में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हम इनसे कुछ भी बोले ना तो ये हमको सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, तो फ़ायदा ही क्या। लेकिन अब आपका भी वही है, आप भी उनको देख तो पा नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको जो पेड़ होते हैं ना, उनमें आपको बोलना है कि तू यहाँ से उठ के उधर बैठ जा, और तू यहाँ से उठ के उधर बैठ जा, उस तरफ वाले पेड़ में चले जा, मेरे सर पे बैठ जा नहीं बोलना है आपको किसी भी कीमत पे, मेरी बॉडी में आ जा ऐसा नहीं बोलना है आपको। मतलब ठीक। तो जब आप एक पेड़ की तरफ को देख करके ऐसा बोलेंगे ना, जहाँ पर कोई है ही नहीं, कि तू यहाँ से उठ करके उस तरफ वाले पेड़ में बैठ जा, वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर बैठ जा, तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ पर, ऐसा बोलना है आपको। तो जो वहाँ पर अदृश्य सत्ताएँ होती हैं ना, वो संज्ञान में आ जाती हैं कि इसमें तो यहाँ पर और तो कोई है नहीं इंसान टाइप का, या कोई जो ठोस चीज़, जो फिजिकल चीज़ जो दिखाई पड़े, तो इसका मतलब है कि इसने मेरे को ही बोला। तो मतलब वहाँ से आपका ना उनसे थोड़ा तालमेल जैसा होने लग जाएगा। और जो अदृश्य जगत की सत्ताएं होती हैं ना, वो चाहती हैं कि कोई उनको आदेश दे, वो उनका कहना माने। उनको कहना मानने में बड़ा मज़ा जैसा आता है उन लोगों को। तो वो चुपचाप ना वहाँ से उठ करके दूसरे पेड़ में बैठ जाएगा। वो किसी भी तरह की एंटिटी हो सकती है, इस बात की आपको वो पहले से तैयार रहना है, मजबूत रहना है आपको, डरना वरना भी नहीं है आपको। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो फिर उनको पता लग जाता है, या फिर गलतफहमी में वो सच मान बैठते हैं कि अरे इसने मेरे को ही बोला होगा, क्योंकि वो जो पेड़ों में भी बहुत सारी की सत्ताएं ना बैठे रहती हैं। तो अगर आप खाली ऐसी हवा में तुक्का मारेंगे कि तू यहाँ से बैठ के उधर बैठ जा, और तू यहाँ से उठ के उधर आ जा, तू इस पेड़ में आज के बाद मत आना, ये तेरे लिए सही नहीं है, वो उधर पेड़ तेरे लिए और बढ़िया है, इस तरह से आप हवा में हवाई फायर मारेंगे ना, तो उनको लगता है कि ये हमसे ही बात कर रहा है, क्योंकि कोई और तो है नहीं वहाँ पर, आपको तुक्का मारना है खाली ऐसे हवा में। तो ऐसे ऐसे करके ना वो उनका कनेक्शन आपसे बढ़ेगा, धीरे धीरे स्वप्न में आपको इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको पूरे भरोसे के साथ करना है कि वहाँ पर कोई बैठा है, और आपको पोलाइटली बात करनी है उनसे। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आप हमसे भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जो अदृश्य जगत की सत्ताएं होती हैं वो। तो उसके बाद आपकी शुरुआत हो जाएगी। वैसे शुरुआत तो कई तरीक़ों से होती है, किसी किसी की तो पता भी नहीं लगता है कि कैसे हो गई ये शुरुआत करके। लेकिन ये सब देखने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो। आपको आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, मुक्ति मोक्ष तो आपको मिला नहीं, ऊपर से आप भटक जैसे जाओगे। तो हमेशा इंसान को आत्मज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, मोक्ष मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। हालांकि तीसरी आँख खुल जाए तो मैं दुनिया देखूं, ब्रह्मांड को देखूं, इसमें रस आ रहा होता है एक इंसान को। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप मुझे कुछ व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।